हर कोई यही चाहते हैं कि वो जीवन में आगे बढ़े, सफल बने और जीवन में नई नई ऊंचाइयां हासिल करें। इसके लिए हम आपको सुनाएंगे 3 प्रेरणादायक कहानियां। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि द एलिफेंट रोप एक युवा व्यक्ति के बारे में एक छोटी मोटिवेशनल कहानी है जो सर्कस में हाथियों को देखता है और यह देखकर अचंभित हो जाता है कि कैसे वे अपने बहुत आकार और ताकत के बावजूद जमीन में एक खंभे से बंधी एक साधारण रस्सी द्वारा अपनी जगह पर टिके रहते हैं। ये सबको पता था कि हाथी अपने बंधनों को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो गया था कि रस्सी को तोड़ना संभव नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अविश्वासों को सीमित करने की कहानी है। युवक को पता चला कि हाथियों को छोटी उम्र से ही यह विश्वास दिलाया गया था कि वे रस्सी से मुक्त नहीं हो सकते। हाथियों ने फिर कभी आजादी पाने की कोशिश नहीं की, भले ही वे पूरी तरह से बड़े हो गए और ऐसा करने में सक्षम हो गए थे। और सीमित विश्वास हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। हो सकता है कि हम अपने पिछले अनुभवों या विश्वासों से यह मानने के लिए बाध्य हो गए हों कि हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हो सकते हैं। अपनी सीमित मान्यताओं से मुक्त होकर और खुद को चुनौती देकर हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। और आज की दूसरी कहानी द गिफ्ट ऑफ द मैगी। ये स्टोरी हेनरी द्वारा लिखी गई है और यहाँ मैंने आपको एक फ्लैट में रहने वाले 2 मूर्ख बच्चों की घटनापूर्ण कहानी सुनाई है, जिन्होंने बड़ी ही मूर्खता से एक दूसरे के लिए अपने घर के सबसे बड़े खजाने का बलिदान कर दिया। लेकिन इन दिनों के बुद्धिमानों के लिए अंतिम शब्द में यह कहा जाना चाहिए कि उपहार देने वाले सभी लोगों में से ये 2 सबसे बुद्धिमान थे। 1905 में ओ हेनरी द्वारा लिखी गई एक छोटी कहानी है। यह एक युवा जोड़े जिम और डेला के बारे में है, जो क्रिसमस के मौसम के दौरान गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपनी वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद वे प्रत्येक दूसरे के लिए एक विशेष उपहार खरीदना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए वे अंततः बलिदान देते हैं। प्रत्येक दूसरे को खुश करने के लिए कुछ न कुछ छोड़ देते हैं, जिसे वे संजो कर रखते हैं। उपहार देने का सही अर्थ प्रदर्शित करता है, जो उपहार के भौतिक मूल्य के बजाय उसके पीछे के विचार और प्रेम के बारे में है। एक दूसरे को दिए गए जोड़े के उपहार अंततः उनके व्यावहारिक उपयोग के संदर्भ में निरर्थक हैं, लेकिन उनके प्यार और बलिदान का प्रतिनिधित्व जिम और डेला दोनों के लिए अमूल्य साबित होता है। कहानी का सार। कहानी उपहार देने की परोपकारी भावना पर प्रकाश डालती है, सुनने वालों को याद दिलाती है कि उपहार का मूल्य इस बात में नहीं है कि उस पर कितना पैसा खर्च किया गया, बल्कि इसके पीछे की सोच और प्यार में है। आज की तीसरे नंबर पर कहानी सबसे फेमस स्टोरी है, जो जिन गियोनी द्वारा लिखी गई है, द मैन हु प्लांटेड ट्रीज। किसी मानव चरित्र में वास्तव में असाधारण गुण प्रकट करने के लिए कई वर्षों तक उसके प्रदर्शन को देखने में सक्षम होने का सौभाग्य होना चाहिए। द मैन हु प्लांटेड ट्रीज जीन गियोनो की एक शॉर्ट कहानी है। ये कहानी एल्जर्ड बाउफियर नाम के एक व्यक्ति का काल्पनिक वर्णन है, जो फ्रांसीसी आल्प्स में एक सुदूर घाटी में रहता है और अपना जीवन पेड़ लगाते हुए बिताता है। कई दशकों के दौरान बाउफियर अकेले ही बंजर को हरे भरे और संपन्न जंगल में बदल देता है, जिसका आसपास के पर्यावरण और समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह आदमी जिसने पेड़ लगाए व्यक्तिगत कार्रवाई की शक्ति और पर्यावरणीय प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालता है। कहानी प्रकृति की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देती है और उस प्रभाव पर प्रकाश डालती है जो एक व्यक्ति भी दुनिया पर डाल सकता है। कहानी का सार। कहानी से पता चलता है कि छोटे कार्य दुनिया पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। यह प्राकृतिक दुनिया के संरक्षण और सुरक्षा के महत्व और व्यक्तिगत कार्रवाई की शक्ति की याद दिलाता है। यह पाठकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी लेने और प्राकृतिक दुनिया के साथ अधिक टिकाऊ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों की दिशा में काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।